हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। गाइस, मैं आ गई हूँ यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड लेकर। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक न्यूज़ दे दूँ। यू आर माई हार्ट जो स्टोरी है गाइस, मैं अब जो ये स्टोरी है वो अब मैं एंड कर रही हूँ। देखिए गाइस, स्टोरी में ना देखो, आपने सब कुछ देखा कि भाई किस तरीके से जो गौरवी थी उसने यार कितना कितना यार इंतज़ार किया था डॉक्टर ईशल का। आप यार फर्स्ट डे से मेरे साथ इस स्टोरी में बने रहे हो, उसके लिए यार दिल से थैंक यू। हाँ जी, देखो सैड बिल्कुल मत हो ना। मुझे पता है भाई, जो स्टोरी के कैरेक्टर होते हैं उनसे आप लोग जुड़ जाते हो। आप लोग क्या भाई, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। पर देखें गाइस, अभी ना मेरे पास थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज चल रही है। हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं थोड़ी सी फ्री होते ही मैं इसका न्यू सीज़न ज़रूर लेकर आऊँगी। यू मीन गौरवी और ईशल आपके ज़िंदगी में फिर से लौटेंगी, बस थोड़ा सी ब्रेक के बाद। इसीलिए इन्हें ना हम जो हैप्पी एंडिंग के साथ ही मैं इनकी जो स्टोरी है वो एंड करूँगी। पर यार देखो, यार वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा हमारे दिल में रह जाती हैं। ठीक है, अब सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को यार अच्छे से बाय बाय बोलो और नेक्स्ट स्टोरी को जल्दी से हाय बोलो। अब ये मत बोलना कि मैम आप न्यू स्टोरी क्यों लेकर आ रहे हो। देखो भाई, न्यू स्टोरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और हाँ, यू आर माई हार्ट देखो यार, मेरे भी दिल की बहुत ज़्यादा करीब है। ये मेरी सेकंड स्टोरी थी जिसे मैं आपके साथ जुड़ी थी। और यार डिस्टेंस नो मैटर इन लव को तो हम गुड बाय बोल ही चुके हैं। इनको भी बोल दीजिए 100 एपिसोड जो होगा वो इनका लास्ट एपिसोड होगा। और हाँ, ये मत बोलना कि मैम प्लीज़ आप ऐसा ना करें। देखो गाइस, करना पड़ता है स्टोरी, वरना बोरिंग हो जाएगी, आप लोग भी बोरिंग हो जाओगे कि आप क्या यार इस स्टोरी को इतना लॉन्ग क्यों जा रहे हो। यार 100 एपिसोड बहुत होते हैं। और देखो यार, इनकी लाइफ में यार कुछ ज़्यादा मैं ड्रामे नहीं लाना चाहती और ना ही कोई ट्विस्ट देना चाहती हूँ। सिंपल सी यार इनकी लाइफ चल रही है, उन्हें चलने देती है। चलिए अब आते हैं सीधा हम आज के एपिसोड पे। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपनी मम्मा से बात करती हैं कि जो ईशान है वो इंडिया आ चुका है अब इससे आगे। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो ईशल को देखती है और कहती है वो क्या करने आया है यहाँ पर। तभी जो ईशल होती है वो कहती है माँ आप गुस्सा मत हुई। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है ईशल, मुझे उस लड़के के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। उस लड़के ने एक बार यहाँ से जाने के बाद ये तक नहीं पता कि उसकी माँ और बहन जिंदा या मर गए। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ मुझे पता है, आपकी तरह मुझे भी इस पर बहुत गुस्सा आया था। तभी यहाँ पर जो ईशल की माँ होती है वो ईशल को देखती है और कहती है ईशल तुम उस लड़के से मिलने क्यों गई थी। तभी जो ईशल होती है वो कहती माँ वो प्रॉब्लम है। तभी जो उसकी माँ होती है वो खड़ी हो जाती है और कहती वो लड़का प्रॉब्लम है। अरे वो इतना बड़ा हो चुका है कि अपने अपने खुद का ख्याल रख सकता है। अरे वो देखो, 2 सालों से तो वो हमसे दूर ही था, है ना। उसे जब याद नहीं आई अपनी फैमिली की, और आफाक कर वो अब वो मुंह उठाकर यहाँ आ चुका है। तभी जो ईशल होती है वो कहती माँ वो बहुत ज़्यादा अपनी गलती के लिए पछता रहा है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है देखो ईशल, मुझे उस लड़के के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, और हाँ अगर तुम उस लड़के से मिली ना फिर देख लेना। तभी जो ईशल होती है वो कहती माँ भाई है वो मेरा। तभी यहाँ पर जो ईशल की माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा था वो मेरा, पर ऐसे बेटे से तो मेरा कोई बेटा ना होता वो अच्छा होता। तभी जो ईशल होती है वो कहती माँ आप मेरी बात तो सुनिए। तभी यहाँ पर जो ईशल की माँ होती है वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो ईशल होती है भाई वो बस अपनी आंखों में नमी लाकर बैठ जाती। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ माफ़ कर दीजिए ना ईशान, गलती होगी, छोटा है वो। इधर गाइस हम देखते हैं तभी जो ईशल का फ़ोन होता है वो रिंग होता है और जो ईशल होती है वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो वो भाई फ़ोन किसी और का नहीं था, यहाँ डॉक्टर क्यान का था। डॉक्टर क्यान उसे कॉल कर रहे थे। यहाँ जो ईशल होती है वो कॉल पिक करती है और कहती हाँ क्यान बोलो। तभी यहाँ पर जो क्यान होता है वो कहता है क्या हुआ ईशल, तुम रो रही हो। तभी जो ईशल होती है वो कहती है नहीं। तभी जो क्यान होता है वो कहता है यार तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं इतना तो तुम्हें जानता हूँ, तुम रो रही हो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है क्यान मैंने माँ से बात की, माँ नहीं मान रही। तभी यहाँ पर जो क्यान होता है वो कहता है ईशान पे आंटी को गुस्सा है, वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगी, पर हमें ट्राई तो करना होगा ईशल। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ। तभी जो क्यान होता है वो कहता है तुम सैड मत हो, मैं आंटी से बात करके देखता हूँ। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है क्यान अभी मत, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम और देते हैं माँ को।
तभी यहाँ पर जो क्यान होता है वो कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा है। इधर गाइस हम देखते हैं जो क्यान होता है वो कहता है तो तुम मेरे साथ कल बैंक चल रही हो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ चलूँगी मैं तुम्हारे साथ बैंक, चेक तो मुझे ही सबमिट करना है। तभी यहाँ पे जो क्यान होता है वो कहता है ठीक है और वो कॉल कट कर देता है। इधर जो ईशल होती है वो यहाँ अपना फ़ोन जो होता है वो अब स्विच ऑफ कर लेती है और उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो ईशल होती है उसके माइंड में एक बार भी ये नहीं आता कि भाई उसे गौरवी से बात कर लेनी चाहिए, और उसे पता था कि गौरवी से थोड़ी सी नाराज़ है, पर रीज़न उसे भी पता नहीं था। इधर जो ईशल होती है वो यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और यहाँ वो डिनर भी नहीं करती और वो सो जाती। इधर हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ अपने रूम में बैठी हुई थी। यार सारी चीज़ें उसके माइंड में अभी भी घूम रही थी। वो ना चाहकर भी उन बातों को याद नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी उसके माइंड में वो सारी बातें आ रही थी। यहाँ गौरवी कहती है कि क्या करूँ मैं। उसके बाद जो गौरवी होती है वो बहुत ट्राई करती है और वो सो जाती है। यहाँ हम देखते हैं गाइस अब जो इनकी रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। यहाँ जो गौरवी होती है उसे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है और वो उठकर यहाँ शावर वगैरह लेकर नीचे आती है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो उससे आवाज़ लगाती है कि गौरवी। तभी जो गौरवी होती है वो रुकती है और कहती है हाँ माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है ये क्या हो रहा है गौरवी। तभी जो गौरवी होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है माँ क्या। तभी यहाँ पर जो गौरवी की माँ होती है वो कहती है तुम इतनी मॉर्निंग में ऑफिस क्यों जा रही हो, कुछ हुआ है क्या। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं माँ कुछ भी नहीं हुआ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुमने नाश्ता किया। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती माँ मैं ऑफिस में कर लूँगी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती गौरवी देखो तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम मेरा कहना नहीं मानो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती माँ नाश्ते ही तो करना, मैं ऑफिस में कर लूँगी। और यहाँ जो उसकी माँ होती है उसे डांटते हुए कहती गौरवी मैं देख रही हूँ तुमने डिनर भी कल अच्छे से नहीं किया। और यहाँ जो गौरवी होती है वो अपनी माँ का गुस्सा देखती है और वो रुकती है। जो उसकी माँ होती है वो कहती है किचन में मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ और यहाँ बैठो। और यहाँ जो गौरवी होती है वो बैठती है। यहाँ जो गौरवी की माँ होती है वो गौरवी को देख रही थी। गौरवी का जो फेस था वो बिल्कुल उतरा हुआ था। यहाँ जो गौरवी की माँ होती है वो कहती हो ना हो कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये मुझसे हाइड कर रही है। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ घर आती है। तभी वो गौरवी को यार रेडी देखती हैं। गौरवी उस टाइम यार अपने फ़ोन पर कुछ मेल्स वगैरह चेक कर रही थी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गौरवी के पास जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग गौरवी। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को देखते और कहती है गुड मॉर्निंग। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मामा होती है वो आती है और कहती है अरे बेटा तुम आ गई। तभी जो ईशल होती है वो कहती हाँ माँ। तभी वो कहती तुम भी हॉस्पिटल ही जा रही होगी। तभी जो ईशल होती है वो कहती हाँ माँ मुझे थोड़ा सा अर्जेंट है इसीलिए मुझे जल्दी जाना हॉस्पिटल। तभी जो गौरवी होती है वो एक बार यहाँ डॉक्टर ईशल को देखती है और कहती हाँ इन दोनों आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती हाँ इमरजेंसी है तो जाना पड़ता है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ओके। पर जो ये मुस्कुराहट थी ना वो डॉक्टर ईशल देखती हैं। यहाँ जो गौरवी की जो स्माइल थी ये वो नहीं थी। तभी यहाँ पर जो उसकी मामा होती है वो दोनों को यहाँ जो टी थी वो देती है। तभी जो ईशल होती है वो कहती माँ मैं तो पी कर आई हूँ, मुझे अपने रूम में थोड़ा सा काम है मैं भी जाती हूँ। और वो उठती है उसके बाद अपने रूम की तरफ जाती है। तभी जो गौरवी होती है उसे याद आता है कि भाई उसकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो तो वहीं रह गई है। तभी कहती माँ मैं आकर चाय पीती हूँ और यहाँ से वो भी चली जाती है रूम में। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो वेट कर रही थी इन दोनों का। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ अपने ड्रॉर में से एक चेक निकालती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो उस टाइम रूम में आती है और यहाँ वो भी अपनी जो फाइल्स वगैरह थी वो देख रही थी। तभी जो ईशल होती है वो कहती क्या हुआ गौरवी तुम क्या ढूंढ रही हो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मैं खुद देख लूँगी। तभी जो ईशल होती है वो आती है और वो कहती है अरे क्या ढूंढ रही हो तुम मुझे बताओ, ऐसे तो तुम सारा सामान बिखेर दोगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं पूरा सामान बिखेर दूँगी, मैं ले सकती हूँ अपनी चीज़ें। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी का हाथ पकड़ती है और कहती गौरवी क्या हुआ तुम मुझसे नाराज़ हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं मैं होती कौन हूँ आपसे नाराज़ होने वाली। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गौरवी की ये बात सुनती है और कहती क्या कहा तुमने। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे हटिए ऑफिस जाना है और वो अपनी फाइल्स लेकर जाने लगती है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी का हाथ पकड़ लेती है और जो
डॉक्टर ईशल होती है उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके हाथ में चेक था, वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है बात चलिए कर लेते हैं। और यहाँ वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है आपको मुझसे बात करनी है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ, इन दोनों तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा अलग है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा, ये बात मैं भी तो आपसे बोल सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो चुप हो जाती है। इधर जो गौरवी होती है उसकी नज़र जाती है यार उस चेक पे, और वो चेक उठाती है और यहाँ वो साफ देख लेती है उस पर डॉक्टर क्यान का जो नाम था वो सोता। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है उसे याद ही नहीं रहता कि उसके हाथ से चेक गिर गया है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है ये लीजिए आपका चेक, और वो चेक देकर वहाँ से निकल जाती है। इधर जो गौरवी होती है वो यहाँ चाय भी नहीं पीती और वो सीधा ऑफिस पे निकल जाती। इधर जो गौरवी की मम्मा थी वो बहुत गुस्से में थी। तभी जो ईशल होती है वो आती और कहती माँ क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो गौरवी की माँ होती है वो कहती ईशल मुझे बताओ कि बेटा हुआ क्या है, इस लड़की का इन दोनों बिहेवियर ऐसा क्यों है। हम जब से हरिद्वार आए हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ मैं देखती हूँ। इधर जो गौरवी होती है वो कार में आती है और वो कहती है इन्हें इतने ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत क्या पड़ी, और इन्होंने ये पैसे डॉक्टर ज्ञान से क्यों लिए हैं। यहाँ जो गौरवी होती है यार उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना जो हाथ होता है वो बस कस लेती है और यहाँ उसके बाद वो निकल जाती है अपने ऑफिस की तरफ। इधर यार जो ईशल होती है वो बस गौरवी के पीछे ही आ रही थी, पर उससे पहले जो गौरवी थी वो जा चुकी थी। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है आप मुझसे इतना झूठ बोल रहे हो, अब नहीं क्या रीज़न है जो आप मुझसे ये सारी बातें हाइड कर रहे हो। इधर हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है गौरवी तुम्हें हुआ क्या है। और यहाँ तभी यहाँ पर जो डॉक्टर के आते हैं उनकी कॉल आती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, और यहाँ वो अपनी कार लेकर निकल जाती हैं बैंक की तरफ। सबसे पहले जो गौरवी होती है वो यहाँ ऑफिस पहुँचती है। तभी यहाँ पर जो होती है वो गौरवी को देखती है और कहती ओए। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ जो को देखती है और कहती हाँ आ गई मैडम। तभी यहाँ पे जो होती है वो कहती मैं तो आ गई, और तू ये बता तूने अपने फेस का क्या हल किया हुआ है, देवदास बनी हुई है। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ वो अब दोनों कैबिन में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ पूजा से कहती है पूजा मेरे कैबिन में 2 कॉफ़ी। तभी यहाँ पे जो पूजा होती है वो कहती है जी मैम। और यहाँ हम देखते हैं जो होती है वो गौरवी की तरफ देखती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे घूरना बंद करेगी, या तो डॉक्टर मियो को अच्छे से देख नहीं पाई जो मुझे देख रही है। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है नहीं मैं देख रही हूँ, मैं जिस गौरवी को छोड़कर गई थी ये गौरवी तो वो नहीं है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो अपनी जो आहिस्ते वो ले जाती है जो पे और कहती है अच्छा क्या चेंज है मुझ में। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है बहुत चेंज है, कुछ हुआ है क्या। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है उसकी नज़र जाती है भाई जो के हाथ पे। यहाँ जो गौरवी होती है वो उससे देखती है और कहती है ओए तूने इंगेजमेंट कर ली क्या। तभी यहाँ पर जो होती है वो मुस्कुराती है और कहती है यस। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ओए पागल तूने हमें क्यों नहीं मिलाया। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है यार मैं ये सारे तमाशे नहीं चाहती थी, हम दोनों ने बस कर ली, इंगेजमेंट करनी थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है तू कितनी कमीनी है जो मुझे नहीं पता था यार। तभी यहाँ पे जो होती है वो कहती है यार तुझे पता है मुझे ज़्यादा ये शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हम ना शादी भी बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है यार कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहाँ वो फेक स्माइल के साथ जो को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। तभी जो होती है वो यहाँ गौरवी को देखती है और कहती है तू सच में ठीक है ना। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो जो को देखती है और कहती है हाँ। यहाँ जो पूजा होती है उन्हें कॉफ़ी देती है। उसके बाद जो गौरवी होती है उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ जो होती है वो यार बस नोटिस कर रही थी गौरवी के फेस को। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे घूरना बंद करेगी या नहीं। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है घूरना, अरे यार घूर कर आ रही हूँ मैं तुझे। तभी यहाँ पर जो होती है उसे गौरवी कहती है यार चल काम करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जो ये सब होते हैं अब काम करने में लग जाते हैं। इधर गाइस जो डॉक्टर ईशल होती है वो बैंक जाती है और क्यान के वो जो ईशान ने यार घर की प्रॉपर्टी के कागज़ रखे हुए थे वो यहाँ से वो लेती हैं, और यहाँ वो जो अमाउंट था वो सबमिट कराती है। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो जब घर के कागज़ लेती है ना तो भाई उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। हाँ भाई ये उनके पापा का घर था जो ईशान ने गिरवी रख दिया था यहाँ जाने से, यू मीन बाहर कंट्री में जाने से पहले, और उसे
यहाँ आना पड़ा इसी घर की वजह से। अगर उसकी माँ को ये बात पता लगती ना कि उसने अपने पापा का घर बैंक में गिरवी रख दिया और उस पर लोन ली थी, तो यहाँ उन पे क्या बीतती। यही बात, इसी बात से जो डॉक्टर ईशल थी वो थोड़ा सा घबराई हुए थे कि अगर उनकी माँ को ये बात पता लगी तो उन्हें कितना हर्ट होगा। तभी यहाँ पर जो ईशान होता है वो आता है और वो यहाँ ईशल को देखता है और कहता है ईशल। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो ईशान को देखती है। ईशल कहती है मैंने तुम्हारी ये लास्ट गलती समझ के तुम्हारी हेल्प की है ईशान, और तुम्हारी इस गलती के लिए मुझे कितनी अपने फैमिली से झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी गौरवी से भी मुझे ये सारी बातें हाइड करनी पड़ रही है। तभी जो ईशान होता है वो कहता है सॉरी ईशल, मेरी वजह से तुम्हें लोगों से झूठ बोलना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तो गौरवी को समझा लूँगी, और हाँ तुम मेरे साथ चलो, माँ से बात कर लेना शाम को। तभी यहाँ पर जो ईशान होता है वो कहता है ठीक है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ, और तुम अपनी वाइफ को भी लेकर आना, तुम दोनों को ही माफ़ी मांगनी होगी माँ से। तुमने ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर ली है पहले ही। तुमने एक तो हमसे बगैर पूछे शादी कर ली, ना तुमने ये बताया कि तुमने वहाँ शादी कर ली, ऊपर से तुमने यहाँ डैड का घर रख दिया था। तभी यहाँ पे जो ईशान होता है वो फिर से ईशल से सॉरी बोलता है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है ठीक है। और गाइस ये लोग अब चले जाते हैं, क्यान और यहाँ ईशल दोनों हॉस्पिटल। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशान होता है वो अपनी वाइफ को कह देता है कि हम आज माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। तभी यहाँ पे जो इसकी वाइफ होती है वो कहती है ठीक है। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ डॉक्टर क्यान के साथ ही हॉस्पिटल में एंटर होती है। तभी जो मीहू और हृदय दोनों ही देखते हैं। तभी जो मीहू होती है वो कहती है ओए हृदय ये क्या हो रहा है, ये इसलिए इसके साथ क्या कर रही है। तभी यहाँ पर जो हृदय होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, इसलिए ईशल का इन दोनों ना बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है। तभी जो मीहू होती है वो कहती है क्या। तभी यहाँ पर जो हृदय होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीहू होती है वो डॉक्टर ईशल और हृदय को देखती है। जो ईशल होती है वो कहती है हाय मीहू तू कब आई। तभी जो मीहू होती है वो कहती है मैं तो मॉर्निंग में ही आ गई थी, पर तू कहाँ से आ रही है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है वो मुझे थोड़ा सा काम था, मैं घर पे ही थी। तभी यहाँ पर जो मीहू होती है वो कहती है ठीक है, और वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो भी अपनी कैबिन में आ चुकी थी। इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपना फ़ोन चेक करती हैं। यार गौरवी का कोई भी मैसेज नहीं था, और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है ये क्या हुआ, उसने मुझे एक भी कॉल नहीं की, क्या हुआ है उसे। इधर गाइस जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है एक बार मम्मा ईशान से बात कर लें, उसके बाद मैं गौरवी से बात कर लूँगी घर जाकर। और वहाँ तो वो अपने पेशेंट वगैरह को चेक करने के लिए चले जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो ऐसे ही निकलता है। और अब जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ डॉक्टर क्यान के साथ आ जाती हैं अपने घर पे। उनकी जो मम्मा थी वो ऑफिस से आ चुकी थी। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो क्यान को देखती है और कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो ईशल होती है वो पीछे से आती है और कहती माँ वो मेरे साथ है। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती तुम पागल हो, और गौरवी को ये सब पता है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ मेरी बात सुन लीजिए। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती ईशल मुझे बेटा तुमसे उम्मीद नहीं थी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ क्यान सुधर चुका है और उसने मेरी हेल्प की है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती क्या हेल्प की है तुम्हारी। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ अपनी माँ के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ती है और कहती माँ प्लीज़ अब मेरी बात तो सुन लीजिए। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है ईशल मुझे तुमसे बेटा क्या ही बोलूँ मैं। तभी गाइस हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ एंटर होती है। यू मीन वो ना डॉक्टर ईशल की मम्मा से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसने अच्छे से उनसे बात नहीं की थी। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपनी मम्मा से बात कर रही थी, और जो क्यान था वो वहीं खड़ा हुआ था। जो गौरवी होती है वो बस डोर पे ही आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो क्यान होता है वो जानबूझ के यार डॉक्टर ईशल के जस्ट साइड में ही बैठता, और यहाँ वो कहता आंटी प्लीज़ हम लोगों की बात सुन लीजिए, हम एक फैमिली ही तो हैं। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, हमारी फैमिली का हिस्सा गौरवी है। तभी जो ईशल होती है वो कहती माँ शांत हो जाइए, वो फ्रेंड है मेरा। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो सारी बात सुनती है। इधर ईशल की जो मम्मा होती है वो कहती है तुम कर क्या रही हो, तुम मुझे कुछ बताओगी। तभी जो ईशल होती है वो कहती माँ प्लीज़ अब एक बार ईशान से बात कर लीजिए, वो आने वाला है। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है उस लड़के से कह देना कि उसकी मेरे घर में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ आप सुने तो। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशान होता है और उसकी वाइफ वो भी यहाँ बाहर से आते। तभी जो गौरवी होती है वो वहीं खड़ी हुई थी। यहाँ जो ईशान होता है वो देख तो लेता है कि गौरवी वहीं डोर पे खड़ी हुई है,
और जो ईशान और उसकी वाइफ ऑफ एंटर होते, तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है ईशान तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तभी जो ईशान होता है वो अपनी माँ के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और कहते हैं माँ सॉरी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम यहाँ से जाओ। तभी यहाँ पर जो ईशान की वाइफ होती है वो भी अपने हाथ जोड़ लेती। अब यार यहाँ जो ईशल की मम्मा होती है उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था कि भाई ये कौन है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ ये ईशान की वाइफ है। और यार ये सुनते ही तो ईशान की मम्मा को एक और झटका लगता है और वो कहती है वाह मेरे बेटे ने वहाँ जाकर शादी भी कर ली और हमें ही नहीं पता। तुम्हें ये बात कब पता लगी ईशल। अब वो गुस्से से यहाँ ईशल को देख रही थी। तभी जो ईशल होती है वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है अच्छा। और यहाँ जो ईशान होता है वो यहाँ अपनी माँ के पैर पकड़ लेता और उनसे अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता और वो बात भी बता देता है कि उसने उनका जो ओल्ड घर था वो उसके पापा का था, वो उसने बैंक में गिरवी रखा। तभी जो उसकी माँ होती है वो एक थप्पड़ यहाँ उसे लगा के देती हैं। यहाँ उसकी माँ बिल्कुल भी इससे बात करने को तैयार नहीं थी। यहाँ जो ईशल होती है वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी और जो क्यान होता है वो भी यहाँ बहुत समझाने की कोशिश करता है डॉक्टर ईशल की मम्मा को। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो देखती है यार गौरवी को। गौरवी यार डोर पे खड़ी हुई थी। यहाँ जो बस ईशल तो यार शांत हो जाती है कि ये क्या था। और गौरवी तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है गौरवी तुम वहाँ क्या कर रही हो बेटा। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो आती है और कहती है वो मम्मा मैं देख रही थी फैमिली मैटर है, अब बाहर वालों का क्या काम है। उसने ये बात बोली थी। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी को देख रही थी। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है गौरवी तुम पागल हो रही हो, तुम कैसे बाहर वाली हो सकती हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है माँ मैं बाहर वाली ही तो हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है। गौरवी के आंखों में उस टाइम आंसू थे और वो अपनी जो आंखें थी वो डॉक्टर ईशल से 2 सेकंड में हटा लेती है। यहाँ जो ईशान होता है वो गौरवी के पास आता है और कहता है गौरवी प्लीज़ तुम माँ को बोलो ना कि वो मुझे माफ़ कर दे। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो आती है यहाँ ईशल की माँ के पास। तभी जो ईशल की माँ होती है वो कहती है गौरवी बेटा मैं तुम्हारी हर एक बात मानती हूँ पर ये बात मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है माँ मेरी बात सुने। और यहाँ वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें यार गार्डन की साइड लेकर आती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल की मम्मा से बात करती है और कहती माँ आप माफ़ कर देना ईशान को। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है गौरवी मैं उस लड़के को कैसे माफ़ कर दूँ, क्या तुम भूल गई हैं जो उसका काम था वो तुमने पूरा किया, एक बेटे का जो फ़र्ज होता है वो तुमने निभाया। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ तो क्या हुआ, तो आपके 2 बेटे हो जाएंगे ना, मैं तो हूँ ना आपके साथ हमेशा। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है गौरवी मैं इस लड़के को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल की माँ को समझाती कि माँ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और देखिए आपके घर में एक न्यू मेंबर आ रहा है। और यहाँ वो ईशान की वाइफ की तरफ इशारा करती। हाँ ईशान की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती देखिए अब आपको दादी बोलने वाला कोई आने वाला है और आप नाराज़ हो। तभी यहाँ पे जो ईशल की मम्मा होती है वो गौरवी को देखती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बात को कभी भी ना नहीं बोलूँगी। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे मना नहीं कर सकते, आप सबको मना कर सकते हो। तभी जो ईशल होती है वो भी यार बाहर आती है, डॉक्टर क्यान भी। यहाँ जो ईशल की मम्मा होती है वो यार ईशल को बहुत गुस्से में देखती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है माँ आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए और यहाँ से वो जाने लगती। तभी जो ईशल होती है वो जाकर यहाँ गौरवी का हाथ पकड़ती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे जाने दीजिए। तभी यहाँ पे जो ईशल होती है वो कहती है गौरवी मेरी बात सुनो। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल से अपना हाथ झटकती है और कहती है आप ऐसा कीजिए पहले बात कर लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है ईशल तुमने कुछ किया है क्या। तभी जो ईशल होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है नहीं माँ। तभी यहाँ पर जो ईशल की माँ होती है वो कहती है
ईशल नहीं, गलती तो तुमने कुछ ना कुछ की है, वरना गौर भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे, ऐसा हो नहीं सकता। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो अपनी माँ की तरफ देख और कहती, माँ मैंने इन दिनों उससे थोड़ा सा झूठ बोला है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, झूठ? पर तुम्हें ज़रूरत क्या थी उससे झूठ बोलने की? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करती है। तभी जो ईशल होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, हाँ माँ, बट मुझे ये भी पता था कि मेरी इन बातों से वो हर्ट हो जाती। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, ईशल तुम इतना माइंड लगाती क्यों हो? तभी जो ईशल होती है वो यहाँ रोने लगती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, रोना बंद करो और उसे जाके संभालो। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ कहती ओके माँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो ईशल की माँ होती है वो ईशान के पास आती है और कहती है, ईशान ये तुम्हारी लास्ट गलती, और हाँ मैं तुम्हारी वजह से तुम्हें माफ़ नहीं कर रही, मैं अपने होने वाले पोते या पोती की वजह से तुम्हें माफ़ करे। तभी जो ईशान होता है वो यहाँ अपने कान पकड़ता है और अपनी माँ को हक कर लेता है। उसकी माँ भी उसे हक करके बहुत ज़्यादा रोती है। इधर जो ईशान होता है भाई, उसकी जो माँ के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो चुकी थी। और जो डॉक्टर क्यान होता है, ईशान की जो मम्मा होती है वो कहती है, थैंक यू क्यान, तुमने हमारी इतनी हेल्प की, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। क्यान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो क्यान होता है वो कहता है, यार ये क्या हुआ, ईशल कहाँ गई? तभी गाइस हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ अपने घर आती है, यू मीन गौरवी के। और जो गौरवी होती है वो सीधा जाकर अपने रूम में रुकते। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है, ईशल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी जो ईशल होती है वो कहती है, कुछ नहीं माँ, मैं आती हूँ। और वो यार अपने रूम में जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ, गौरवी की आंखों में यार आंसू थे। और जो गौरवी थी वो यहाँ खिड़की के पास खड़ी थी, फ़ोन हाथ में था और आंखों में उसके बहुत सारे सवाल। जो उसका दिल था वो कह रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। या जो गौरवी होती है वो कहती है, इन दिनों वो इतना लेट आती हैं और मैं उनसे कुछ पूछूं तो वो मुझे मना कर रही थी, जबकि मुझे सब सच पता है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, आपने कहा था कि मैं डॉक्टर क्यान का नाम भी आपके सामने ना लो, और मेरे मेरे पीठ पीछे आप उससे मिल रहे हो। यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी के रूम में आती है और वो जाकर पहले जो डोर होता है वो लॉक करती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो उसे देखती है। उसके बाद वो फिर भी यार वो थोड़ा सा यहाँ ईशल को देखकर अपनी जो नज़रें होती हैं वो विंडो की साइड कर लेती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो उसके पास जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो आती हैं और कहती हैं, गौरवी मेरी बात सुनो। तभी जो गौरवी होती है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, गौरवी मेरी बात सुनो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती, क्या सुनना है और क्या सुनाना है आपको, बोलो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती, गौरवी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्या ने सिर्फ मेरी हेल्प की। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है, ओके आपने उससे हेल्प ले ली पर आप मुझसे नहीं हेल्प ले सकते थे। तभी जो ईशल होती है वो कहती है, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया गौरवी कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है, ओहो आपको ये समझ में नहीं आया कि आपको एक बार मुझसे बात शेयर कर लेनी चाहिए। क्या मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती? आप उस ज्ञान से हेल्प ले सकते थे पर मुझसे नहीं। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, गौरवी तुम गलत समझ रही हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है, हाँ मैं ही तो गलत समझती हूँ हमेशा, जिससे मैं अपनी सांसों से भी ज़्यादा चाहती हूँ वो किसी और से यार छुप छुप के मिल रही है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है, गौरवी तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती, क्या करूँ मैं, अपनी आंखों से मैं देखती हूँ अपनी वाइफ को यार वो किसी और से मिल रही हैं और रातों को वो किसी और से कॉल पे बात कर रही हैं। पर आपको पता है ये माइंड कह रहा है मेरा, पर मेरा दिल नहीं। मेरा दिल कभी भी ये बात नहीं मान सकता कि मेरी ईशल मुझे धोखा दे रही है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गौरवी का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हारी ईशल तुम्हें धोखा देने से पहले अपनी जान देना पसंद करेगी। गौरवी तुम ये सोच कैसे सकती हो? यहाँ जो गौरवी होती है वो अपना हाथ जो होता है वो डॉक्टर ईशल के हाथ से अलग करती है और कहती है, नहीं आपने उससे हेल्प ले ली पर मुझसे क्यों नहीं ली? क्या मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती थी? क्या आप मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि मैं आपके किसी भी प्रॉब्लम में आपका साथ दे सकूं? तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है, गौरवी मेरी बात सुनो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है, नहीं करनी मुझे आपसे बात। यहाँ जो ईशल होती है वो रोते हुए कहती है, गौरवी तुम मुझसे बात किए बगैर रह सकती हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है, जब आप रह सकते हो तो मैं भी रह सकती हूँ। यहाँ जो गौरवी होती है वो, यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। गौरवी की आंखों में बस आंसू थे और यहाँ डॉक्टर ईशल। तभी जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल से कहती है,
सच अगर बोलना इतना आपके लिए मुश्किल है तो फिर हम लोगों के बीच प्यार का मतलब ही क्या रह जाता है। जब आप मुझसे अपने सुख दुख नहीं बांट सकते तो फिर किस बात का रिश्ता है हमारा, नाम का। तभी जो ईशल होती है वो गौरवी को देखती है और कहती तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि हमारा रिश्ता नाम का है। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती है फिर आप मुझे बताइए किस चीज़ का है। आपने और मैंने वचन लिए थे ना कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे से कभी भी कोई बात नहीं छुपाएंगे। क्या आपने वो प्रॉमिस पूरे किए। तभी जो ईशल होती है वो चुप हो जाती है और वो शांत खड़ी हुई थी। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती गौरवी मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती हाँ आप मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी बट आपने मुझे हर्ट कर दिया। तभी जो ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है और यार वो दोनों ही रो रहे थे। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।